चैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि जिनके लिए पॉसिबल है वो अपने कैमरा खोल सकते हैं, बाकी सब कोई बात नहीं, आप श्रवण कर सकते हैं। तो आज के जो श्लोक है वो काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी हम सृष्टि में हम जैसे जी रहे हैं, हम इवन जो सांस भी ले रहे हैं, ये भगवान की इच्छा अनुसार और भगवान की कृपा से ही कर पा रहे हैं, है ना। बिना भगवान की शक्ति के, बिना भगवान के हम ये सब नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज समझेंगे कि भगवान यहाँ पे बताते हैं कि भगवान ने अपने आप को एक मून के फॉर्म में, चांद की फॉर्म में मैनिफेस्ट किया। ठीक है। जैसे अभी हम ये समझते हैं कि सूरज है, चांद है, वो और अदर प्लैनेट्स हैं, तो कृष्णा हैज मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ इनटू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। जो सब चीज है, क्योंकि भगवान बताते हैं कि मैं हर एक एटम में, है ना, तो भगवान हर एक एटम में है। और ये जो पूरी सृष्टि है छोटे छोटे एटम से मिलके बनी हुई है, जो भगवान की ही शक्ति के थ्रू हुआ है ना। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ मून, चांद के फॉर्म में मैनिफेस्ट किया है, टू सप्लाई जूस ऑफ लाइफ टू ऑल द वेजिटेबल्स। तो जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत सारी सब्जियां जो आप बहुत सारा अच्छा अच्छा प्रसाद पाते हैं नॉर्मली जो खाते हैं, उसमें जो आपको स्वाद आता है उसके पीछे की शक्ति जो है वो भी भगवान। ठीक है। अगर भगवान चाहेंगे तो वो सब चीजें भी आपको फीकी लगेंगी, है ना। तो जैसे हम होता है ना, हमारी भक्ति में हमें रस मिलता है ना। ऐसा पढ़ते हैं ना, भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति का जो रस है, जो अमृत के समान, है ना, तो वो भी कृष्ण की कृपा से मिलता है, वो कृष्ण की इच्छा से मिलता है ना। तो इसी वो भी कृष्ण की जो है एनर्जी है। ऐसे बहुत जो कोई सिंसियर भक्ति करता है तो उसको भक्ति में रस मिलेगा, लेकिन जो थोड़ी हल्की भक्ति करता है उसको रस फील नहीं होता। फिर वो क्वेश्चन करता है कि मेरे को तो इतना टाइम हो गया, 15-20 साल हो गए, मुझे कोई रस मिला नहीं, कुछ एंजॉयमेंट नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कुछ, मतलब मैं किसी और लेवल पे जा नहीं पा रहा। वो इसलिए क्योंकि वो एनर्जी कृष्ण तक पहुंच नहीं रही है, आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति कृष्ण तक नहीं पहुंच रही, तो कृष्ण उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, है ना। जैसे क्या होता है कि आप जैसे अभी राखी आ रही है ना, रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप सभी के भाई बहन सब दूर दूर जिनके रहते होंगे तो वो राखी पोस्ट करते होंगे, है ना। कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आपने पोस्ट कर दी लेकिन राखी वहां तक पहुंची नहीं, राइट, है ना। तो वहां तक पहुंची नहीं, तो जब वो चीज वहां तक पहुंची नहीं तो वो लोग मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, वो लोग आपको थैंक कैसे करेंगे, वो आपको बताएंगे कैसे कि हम तक राखी पहुंची, क्योंकि वहां तक तो पहुंची नहीं। सिमिलरली भक्ति में भी यही होता है, जो आप माला करते हो, अध्ययन करते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, श्रवण करते हो, सेवा करते हो, वो आप कृष्ण तक एक चीज पहुंचा रहे हो। तो जब वो कृष्ण तक पहुंचेगी तभी कृष्ण मैनिफेस्ट करेंगे, बिना उसे कृष्ण मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। तो हमारे भक्ति में कैसे वो मैनिफेस्टेशन हो सकता है, तो जब हम सिंसियरिटी के साथ ये सब चीजें करेंगे, है ना। तो सिमिलरली कृष्ण ने ये सब पूरी सृष्टि बनाई है, तो उसका जो रस है, जितनी भी चीजें हैं, वो कृष्ण हमें प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। कृष्ण यहाँ पे ओपनली, कृष्ण इज ओपनली टेलिंग दैट बिकॉज ऑफ मी दीज प्लैनेट्स आर इन देयर ऑर्बिट्स। जैसे पूरे जितना भी ये प्लानिटेरियम सिस्टम है हमारा, जहाँ पे कितने सारे प्लैनेट्स हैं, है ना, वो भी कृष्ण की इच्छा की वजह से ही एक ही ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि जहाँ पे अभी सृष्टि जो धरती है जो है,
भूलोक, ये जो पूरा घूम रहा है, अब ये इसका मन नहीं किया तो आज मैं यहाँ नहीं घूमूंगा, आज मैं कहीं और घूमने लग जाता हूँ, ऐसा तो नहीं है। एक स्पेसिफिक पोजीशन प्रोवाइड कर दी है ना। या फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने भाई नासा से बोला, इसरो से बोला कि भाई यहाँ कोई सैटेलाइट भेज दो, थोड़ा सा धरती को पुश कर दो उधर, तो वो पुश हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी इतनी एनर्जी है ही नहीं, हमारी इतनी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। दिस कैन ओनली बी डन बाय कृष्णा, जिसने ये सब चीजें बनाई हैं वो ही ये चीजें कर सकता है। जैसे कोई कंपनी है, तो अब कोई कंपनी में रूल्स और रेगुलेशंस की लिस्ट आती है ना, कि ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उस कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन वो ही चेंज कर सकता है जिसने वो कंपनी स्टैब्लिश की है। तो नॉर्मल ऐसा तो नहीं ना कि कोई किसी दिन किसी ने कल ही ज्वाइन किया और बोल दे कि आज ये नहीं होगा, आज कंपनी में ये होगा, नहीं हो सकता ऐसा। जिसकी कंपनी वही करेगा। तो जिसने ये सृष्टि बनाई है वो ही ये सब चीजें चेंज कर सकता है। अगर भगवान की इच्छा होगी तो आज सृष्टि यहाँ घूम रही हो सकता है, कभी कल कहीं और हो, है ना। वो भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। तो भगवान ने, सबसे बड़े साइंटिस्ट हम ये समझ सकते हैं भगवान ही है ना। क्योंकि उन्होंने इतना प्रिसाइज तरीके से इन सब चीजों को कैलकुलेट किया है कि हमारी सृष्टि इस तरीके से यहाँ घूमनी चाहिए, जुपिटर यहाँ होना चाहिए, सैटर्न यहाँ होना चाहिए, नेपच्यून यहाँ होना चाहिए, है ना। तो भगवान यहाँ पे भी ये चीज बता रहे हैं कि बिकॉज ऑफ मी, मतलब बिकॉज ऑफ कृष्णा द वेजिटेबल्स आर गेटिंग नरिश्ड। उन सब्जियों में भी वो नरिशमेंट आ रहा है, वो स्वाद आ रहा है, वो इस तरीके से उग पा रही। ठीक है। तो जैसे हम लोग, क्या होता है, हम लोग सैटेलाइट यहाँ से ऊपर स्पेस में भेजते हैं, है ना। वहां से वो सैटेलाइट कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, तो हम लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, या लोग जो साइंटिस्ट होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, अवार्ड्स देते हैं बहुत सारे लोगों को। बट हमें ये चीज पता है कि कृष्णा ने ये सारे प्लैनेट्स एक जगह प्लेस कर रखे हैं, है ना। तो हम उस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बस एक हमने एक सैटेलाइट भेज दिया, हम उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। उस इन्फॉर्मेशन से पहले भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन कृष्णा ने प्रोवाइड की है, कि आपका प्लानिटेरियम सिस्टम है, इस ऑर्बिट में ये प्लैनेट घूमते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की है। आर वी सेलिब्रेटिंग दैट? हम कृष्ण को उस चीज के लिए सेलिब्रेट, मतलब होता है ना कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं क्या, ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्या कृष्ण को उस चीज के लिए? नहीं। हम लोग खुद को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, बिकॉज ह्यूमन नेचर है ना, हम एनवियसनेस हमारे अंदर आ जाती है, जेलसी आ जाती है, कि यार ये काम तो मैंने किया है, इस चीज का अप्रिसिएशन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। इवन भक्ति में आने के बाद भी जब हम लोग सेवा काफी करते हैं, तो उसमें भी जेलिसी इनबिल्ट होती है, कि वो आ जाती है। कि जैसे जन्माष्टमी है, अभी तो जन्माष्टमी का टाइम आ रहा है ना। टेम्पल्स में काफी सारी सेवाएं होती हैं, तो बहुत सारे भक्तों में सेवा डिवाइड की जाती है। तो जैसे मानिए अगर आपको डिवोटीज एस्कॉर्ट करने की सेवा है, कि यार कोई भी चीफ गेस्ट आएंगे, आपको लाना है उन्हें और टेम्पल लेके जाना है, ठीक है। तो 15-20 भक्त होते हैं इस चीज के लिए भी। तो यार अभी कोई आया, कोई भक्त कोई चीफ गेस्ट को लेके गया, बट उसको अप्रिशिएशन नहीं मिला, किसी और को मिल गया टीम में, तो उसको जेलसी हो सकती है, यार इनको तो मैंने एस्कॉर्ट किया था, इनको तो मैं लेके आया था, तो वो अप्रिसिएशन मुझे मिलना चाहिए था। इवन भक्ति में भी होता है, जेलसी, एनवियसनेस, एंगर, ये सब होता है। बट दैट्स नॉट अ क्वालिटीज ऑफ अ गुड डिवोटी। ये अच्छे भक्त की क्वालिटीज नहीं है। वो हमेशा ये चाहेगा कि मेरा अप्रिसिएशन ना हो, बट किसी और का हो तो बहुत अच्छी बात है ना। वो अपने आप को हमेशा एज एन इंस्ट्रूमेंट समझता है कृष्ण का, कि मेरे थ्रू कराना था, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं था, इसमें था पूरा योगदान भगवान का, बट आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, कि मेरे थ्रू ये सब काम हो गया, है ना। जैसे हम लोग अभी प्रीचिंग में चलते हैं, तो हम ये समझते हैं कि यार मेरी वजह से ये भक्त बन गया, या मेरी वजह से भक्त बन गई। आपकी वजह से कोई कोई भक्त नहीं बना है। आपको बस कृष्ण ने एक साधन बनाया है कि वो भक्ति करना चालू कर दे सामने वाला इंसान, है ना। आप नहीं होते तो कोई और होता, उसके भाग्य में भक्ति लिखी थी, तो आपकी जगह कोई और इंस्ट्रूमेंट होता, कि भाई नहीं, इसकी जगह ये इसके थ्रू भक्ति प्रोवाइड होती, है ना। एट द एंड जो पूरा रिजल्ट है वो कृष्ण को ही जाता है, कि उनकी वजह से ही ये हुआ है ना। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत एनवियसनेस नेचर है एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम तो वैसे भी इस भूलोक में हैं, इस जेल में फंसे पड़े हैं, जहाँ पे पांच जो इंद्रिय वो हमारी कंट्रोल में है नहीं, है ना। अगर कोई अभी भी अगर हमें जज करे, तो यही बताएगा कि हमारा नर्क जाना तो कंफर्म्ड है, कि नर्क के 3 द्वार होते हैं, और हम 3 द्वार को तो अच्छे से खोल चुके हैं, है ना। हमारे द्वार तो खुले पड़े हैं हमारे लिए। तो अगर यमदूत यमराज अगर अभी हमारे सामने हमारा चिट्ठा खोल रहे हैं, तो वो तो कहेंगे कि इनकी नरक की टिकट तो कंफर्म है। इन्होंने बस थोड़ा सा जप कर लिया, वो भी ध्यान पूर्वक तो नहीं किया, रैंडमली ऐसे ऐसे माला घुमा ली, जैसे रोबोटिक की तरह। रोबोट होता है ना, बस अपना काम कर दिया, खत्म हो गया, तो रोबोट की तरह हमने माला घुमा ली, तो कहेंगे इसका थोड़ा सा इससे फल मिलेगा, तो किसी स्वर्ग में भेज देना, एक एक साल के लिए, बस काम खत्म हो जाएगा इसका, है ना।
बट 1 साल के लिए स्वर्ग आना, फिर वापस भूलोक इस पे पैदा होना, अभी तो कलयुग ही चल रहा है, तो मतलब कलयुग में ही जन्म होगा, हो सकता है कहीं और जन्म हो जाए, लेकिन होगा कलयुग में, ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि बिना कलयुग के तो आपको मुक्ति मिल नहीं सकती, है ना। क्या होता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको एकदम से गोलोक नहीं प्राप्त होता, कि हम समझेंगे कि यार मृत्यु हो गई तो अब डायरेक्ट गोलोक पहुंच जाएंगे, नहीं। पहले वो भगवान की लीलाओं में जाते हैं, जहाँ भगवान लीला कर रहे हैं, वहां भगवान के दर्शन पाके उनको गोलोक की प्राप्ति हो, डायरेक्ट नहीं हो सकती कभी भी, है ना। तो जैसे अभी किसी की मानो कोई बहुत ज्यादा सिंसियर और बहुत ज्यादा एलिजिबल डिवोटी था, उसने अपने प्राण त्याग दिए, है ना, तो अब वो किसी और सृष्टि में भगवान की लीलाओं का पार्ट बनेगा, हो सकता है सतयुग में बने, त्रेता में बने, द्वापर में बने, भगवान की लीलाओं का पार्ट बनेगा, किसी पेड़ के फॉर्म में बन सकता है, चींटी की फॉर्म में बन सकता है, कभी भी किसी भी फॉर्म में बन सकता है, धूल की फॉर्म में बन सकता है, लेकिन उसने वहां पे भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। और वो चीज ऐसे वेन में नहीं जाती है कि भाई नहीं दर्शन होगा तो फिर भी आप भूलोक में वापस जाओगे, ऐसा नहीं होता। भगवान के दर्शन मात्र से आप भूलोक की प्राप्ति कर सकते हो, है ना। तो वहां पे आपको भगवान के नित्य दर्शन हो रहे हैं, और भगवान के दर्शन ही इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आपको डायरेक्ट गोलोक पहुंचा देते हैं, है ना। तो आपके दर्शन हो गए भगवान के, और ऑफकोर्स जब आपने इतनी अच्छी भक्ति की है, तो बुरे कर्म वाले आप व्यक्ति तो बन ही नहीं सकते भगवान की लीलाओं में। आप कोई अच्छा ही काम करोगे भगवान की लीलाओं में भी, कोई अच्छा योगदान दोगे, फिर आप डायरेक्ट गोलोक भगवान की सेवा में जाओगे, है ना। डिपेंड करता है अब आपकी प्रीति किस में ज्यादा है, जिसकी भगवान कृष्ण में ज्यादा है तो वो गोलोक जाएगा, राम में ज्यादा है तो अयोध्या जाएगा, जगन्नाथ में ज्यादा है तो पुरी जाएगा, है ना। ये सब भी आपके स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से ऊपर, है ना। किसी की अगर विष्णु में तो वैकुंठ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो एवरीवन सीज कृष्णा पावर ऑपुलेंस बट नो वन टॉक्स अबाउट इट, मतलब सबको ये लगता है कि यार कृष्ण में बहुत ज्यादा पावर है, हम भी अभी बोलते हैं ना, अभी तो हम क्लास में बोल रहे हैं कि कृष्ण के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स हैं, बहुत ज्यादा ऑपुलेंट है, बहुत ज्यादा ऑरा अच्छा है कृष्ण का, बट इसके बारे में हम नित्य बात नहीं करते, हम नित्य इसका अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना कि कृष्ण के बारे में हमें 24/7 उसका बात करना है, श्रवण हमें जरूरी है हमारे लिए, है ना। जैसे जब भी बोलते हैं ना कि नित्य जप करना है हमें, है ना, तो वो कैसे होगा, वो कृष्ण का श्रवण ही है एक तरीके से, लेकिन हम वो कर नहीं रहे हैं। तो अभी भी हम उसमें कमियां निकालते हैं कि यार ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों किया भगवान ने, ऐसा भी तो कर सकते थे, उसमें भी हम प्रॉब्लम्स निकालनी चालू करते हैं। ऐसे कई बार भगवान की लीलाओं पे क्वेश्चन करते हैं, यार भगवान की 16,108 रानियां थी, भगवान ने ऐसा क्यों किया, इतनी सारी गोपियां क्यों थी, तो हम भगवान की लीलाओं पे भी क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं। तो रादर देन क्वेश्चनिंग कृष्णाज लीला, हमको हमें समझना चाहिए कि उसके पीछे का कारण क्या था। भगवान कोई जबरदस्ती या मजाक में नहीं कर लेते कुछ भी कि यार चलो आज मेरा मन कर रहा है तो आज गैया चराने नहीं, उसके पीछे भी कोई कारण होगा, क्यों गए। अगर भगवान ने सोचा कि नहीं यार आज मेरा मन कर रहा है तो माखन चुरा लेते हैं यार, गोपियों के साथ रास कर लेते हैं, नहीं, उसके पीछे भी कारण है, शास्त्र में दिया गया है एक सच कारण। क्या 16,108 रानियां ही क्यों, ऐसा तो नहीं ना कि भगवान का मन किया कि यार मेरे को एक रानी नहीं, मेरे को 16,108 चाहिए, ऐसा तो नहीं है। उसके पीछे कारण है कि भगवान ने आपको एक स्पेसिफिक बताया है रीजन, कि यार इस रीजन की वजह से मैंने जो है इतना ज्यादा विवाह की, कोई शौक थोड़ी ना है भगवान को, है ना। नहीं तो भगवान ने राम अवतार भी लिया है, जहाँ पे राम जी तो पत्नी बताते तो एक ही पत्नी थी भाई, सिंगल वाइफ। वहां पे भी चाहते तो जब ऋषि मुनियों ने उनसे कहा था, हजारों ऋषि मुनि थे वहां पे, तो उन्होंने जब उनसे कहा कि यार आपका ऑरा देख के हम लोग इतना ज्यादा प्रफुल्लित हो गए कि हम आपसे अब विवाह करना चाहते हैं, तो राम जी बोल सकते थे कि ठीक है तथास्तु, हो गया, उनको स्त्री का वेश दे दिया और विवाह कर लेते, लेकिन नहीं किया क्योंकि वो मर्यादा को सिखाना चाहते हैं, करेक्ट। लेकिन अब हम ये सोचते हैं कि यार नहीं कृष्ण की भी थी तो मेरी भी होनी चाहिए, तो वाई डोंट यू यू नो कंसीडर लॉर्ड राम, आप उनकी शिक्षाओं से क्यों नहीं सीखते हो। भगवान ने जितने भी फॉर्म लिए हैं ना, आपको कोई ना कोई सीख देने के लिए लिए हैं, है ना। पहला भगवान ने सतयुग में लिया एज अ फॉर्म ऑफ नरसिंह, जस्ट टू शो दैट आपकी एक पुकार से अगर आपका डिवोशन बहुत अच्छा है तो कृष्णा हिमसेल्फ कैन कम टू प्रोटेक्ट यू एज अ फॉर्म ऑफ नरसिंह, जो भगवान ने किया भी प्रहलाद के लिए, है ना। नहीं तो सोचो इतना सारा, इतने सारे लोग थे वहां पे, लेकिन सिर्फ एक भक्त की पुकार की वजह से देखो भगवान ने इतना बड़ा स्टेप लिया कि उन्होंने एक अवतार लिया, है ना, कि उनको एक अवतार लेना पड़ा विच इज नरसिंह, करेक्ट। नेक्स्ट जब वो आए त्रेता युग में, तब उन्होंने लॉर्ड राम, तब आपको वो मर्यादा सिखाई कि मर्यादा में कैसे रहते हैं, ठीक है, आपको कैसे अपनी ड्यूटीज को निभाना है, अपनी फैमिली को कैसे रिस्पेक्ट करना है,
है ना। इवन जो बोल देते हैं, जैसे हमारे होता है ना, हम बड़ों से आर्ग्यू करते हैं कि यार ऐसा नहीं करूंगा, वैसा करूंगा, वैसा नहीं, नहीं, भगवान ने सिखाया कि नहीं, मर्यादा में रहो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स आज। ठीक है, वो तो सतयुग के त्रेता के पेरेंट्स थे, हमारे तो कलयुग के हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बट एक पॉइंट पर हम उन्हें फिर भी वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं। करेक्ट है ना। तो भगवान आपको मर्यादा सिखा रहे हैं कि आप फैमिली, विद इन फैमिली कैसे रह सकते हैं। अभी तो सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं ना, अलग अलग, सास ससुर अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए फिर वो अलग रह रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा, पीछे से माँ बाप निपट लिए तो बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे माँ बाप निपट गए। 3 दिन बाद फोन आ रहा है क्योंकि बच्चे तो अमेरिका में बैठे हैं कि अरे भाई तुम्हारे माँ बाप निपट गए, अब आ जाओ यहाँ पे। ऐसा होता है कि नहीं होता, फैक्ट है, होता है। इवन हमारे यहाँ भी, जो हमारे यहाँ रिसेंटली एक जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे किसी की डेथ हुई, तो उनके बच्चे अमेरिका में थे, कह रहे हम नहीं आ पाएंगे, टिकट बुक्स नहीं हो रही। सोचो, मदर की डेथ हो गई लेकिन बच्चे नहीं आ रहे क्योंकि टिकट बुक नहीं हो रही। यही रीजन होता है। लेकिन भगवान राम ने आपको एक चीज बताई है कि कैसे आपको फैमिली, विद इन फैमिली कैसे यूनिटी में रहना है। आजकल तो भाई भाई के बीच में कलेश होता है, भाई बहनों के बीच में लड़ाई, फालतू में प्रॉपर्टी किसी भी चीज को लेके होती है। वहां देखो, भाई कितना सरेंडर है, छोटा भाई बड़े भाई पे सरेंडर है, बड़ा भाई छोटे भाई पे सरेंडर है। ऐसा वहां पे मूड है। तो भगवान राम आपको ये सिखाते हैं, भगवान आपको, कृष्ण आपको ये सिखाते हैं कि प्रेम में कैसे रह सकते हैं। प्रेम इज नॉट ऑलवेज लस्ट, वो नहीं होता है ना। ब्रदरहुड होता है, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, कि आप इस तरीके से अपना जो लव और अफेक्शन है वो दिखा सकते हो सामने वाले को, है ना। तो भगवान कृष्ण आपको ये सब चीजें सिखा रहे। भगवान ने कोई ऐसे फालतू में अवतार नहीं लिए हैं। फिर भगवान ने महाप्रभु का अवतार लिया जस्ट टू शो कि भक्त की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उन्होंने भक्त के फॉर्म में अवतार लिया। क्योंकि कलयुग का बाप पास आ रहा था ना, तो भगवान ने सोचा मेरे को सिखाना तो पड़ेगा यार, भक्त के फॉर्म में कैसे होना चाहिए, कोई भक्त होना कैसा चाहिए, तो वो सिखा के चले गए। अब हम तब भी नहीं सीख पा रहे तो वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, तो हम कुछ कर नहीं सकते उस चीज, है ना। तो हमें कृष्ण की पावर को समझना पड़ेगा कि ही सो पावरफुल, अगर वो चाहे तभी विद इन सेकेंड्स किसी के भी प्राण जा सकते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार है वो, ठीक है। जैसे होता है ना, हमारे जो अर्थ है ये, देखो सूरज के हल्का सा पास जाएगी तो हम लोग जल जाएंगे, सूरज के हल्का सा दूर जाएगी, अभी जिस पोजीशन को से हल्का सा दूर जाएगी तो हम जम जाएंगे। तो सोचो भगवान ने कितना एक्यूरेटली धरती को उस पोजीशन पे रखा है कि नहीं, ये घूमेगी तो इसी ऑर्बिट पे घूमेगी, ठीक है। नहीं तो सोचो ऐसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, कभी दिमाग में आ सकता है ना कि यार एक दूसरे से टकरा गए तो, कोई ज्यादा तेज चल लिया तो, है ना। हो सकता है, आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन भगवान है वो, भगवान ने एक तरीके से अपने हाथ, मेरे को आपने जो परपट भी पढ़ा है उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे हम लोग एक मिट्टी, रेत होती है, हम रेत को हाथ में रखते हैं और मुट्ठी बांध लेते हैं, ऐसे तो रेत फैलेगी नहीं जो हमारे हाथ पर है, क्योंकि हमने मुट्ठी बांध दी। हो सकता है साइड से थोड़ी बहुत गिर जाए, लेकिन वैसे हमारे हाथ में ही है। लेकिन जब हम हाथ खोलेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी, है ना। सिमिलरली कृष्ण ने भी पूरी सृष्टि को अपने हाथ में बांध रखा है, जितने प्लानिटोरियम सिस्टम है, जितना प्लैनेट्स है, उसको हाथ में बांध रखा है कि वो भाई एक ही पोजीशन पे, एक ही ऑल्टीट्यूड पे घूमे। अगर कृष्ण चाहेंगे तो हाथ खोल देंगे वो सारे, फिर वो टकरा जाएंगे एक दूसरे से, है ना। जैसे बिग बैंग थ्योरी आपकी होती है जो बकवास सी है, कि भाई डिस्ट्रक्शन होगा फिर कुछ बनेगा। डिस्ट्रक्शन से कुछ नहीं बनता है, कंस्ट्रक्शन से बनता है, क्या हमें पता है। मैं अभी मोहन रूपा प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो बताते हैं कि एक आदमी था, उसने ये थ्योरी सुनी, तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो अपनी दुकान पे गया, उसका बिजनेस था खुद का, उसने वहां बम लगाया और वो चला गया, टाइमर सेट करके वो घर पहुंच गया। रात में उसकी दुकान फट गई, उसको किसी ने बोला तुम्हारी दुकान फट गई यार, तुमने बम वगैरह क्या लगाया। कहता अच्छी बात है, चलो फट गई, अब दुकान थी, चलो सुबह तक जाऊंगा तो मॉल बन गया होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हुआ है ना। सुबह तक जाऊंगा तो मॉल बन गया होगा, अब तो वो दुकान थी तो मॉल बन जाना चाहिए उसे। बिग बैंग थ्योरी तो यही कहती है कि कुछ फटा और ये सृष्टि बन गई पूरी। और भगवान ऊपर फेविकॉल लेके बैठे होंगे कि हाँ चलो कुछ फटा है, अब मैं जोड़ देता हूँ इसे फेविकॉल, ऐसा ये दिस इज एक्चुअल माइथोलॉजी जिसे हम बोलते हैं ना। हमें अभी तो हम भगवान की लीलाओं को मिथ बोल देते हैं, ये मिथ नहीं है, ये बिग बैंग थ्योरी इज अ मिथ, दिस इज माइथोलॉजी, ठीक है। भगवान की, ये सब भगवान का किया हुआ है, ये भगवान कोई बोलेंगे कि यार डिस्ट्रक्शन कर दो चलो। ऐसे तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कुछ बना होगा, फिर तो कुछ बनना चाहिए। हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे, अब तो फिर पढ़ेंगे भागवतम दोबारा, भगवत गीता पढ़ते, क्या पता भगवान ने बोला हो कि नहीं यार, उस दिन उस टाइम इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, इतने एकर्स ऑफ लैंड में डिस्ट्रक्शन हुआ, मैंने तो पूरा राजमहल खड़ा कर दिया। कहीं बोला भगवान ने ऐसा? नहीं बोला ना। पॉसिबल ही नहीं है, घर पे करके देख लेना, कांच का ग्लास तोड़ के देख लेना,
डिस्ट्रक्शन क्या पता, डिस्ट्रक्शन से कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाए, लस्सी का ग्लास बन जाए, वो कुछ नहीं पता अभी तो, है ना। ये सब मिथ है, दिस इज मिथ, दिस इज एक्चुअल मिथ, है ना। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे कि उन्होंने इस तरीके से, प्रभुपाद यहाँ पे यही बता रहे परपट में कि भगवान ने इस तरीके से सृष्टि को पकड़ रखा है कि एवरीथिंग इज वेरी एक्यूरेट। भगवान चाहेंगे तो हाथ खोलेंगे और बस पूरी सृष्टि एक दूसरे टकराएगी और बस हो जाएगी, है ना। जस्ट बाय एनर्जी ऑल प्लैनेट्स आर फ्लोटिंग ऑन द रिस्पेक्टफुल प्लेसेस। उनकी एनर्जी की वजह से ही सारे प्लैनेट्स अपने अपने पोजिशंस पे तैर रहे हैं, है ना। नहीं तो अभी अभी तो हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं यार कि जैसे हम करते हैं ना, पानी में बोट तैरा दी, पेपर की बोट होती है ना, हम सोचते हैं हल्की से तैर रही है, फिर लकड़ी की बोट बनाई, ये भी हो सकता है हल्की हो तैर रही है, लेकिन शिप बना दी तो हम कितना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं यार, इतनी भारी जो है शिप कैसे तैर सकती है। इसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते भी होंगे। फिर अब ये जो पूरी सृष्टि में जितने प्लैनेट्स तैर रहे हैं, इस पे किसी ने कोई कुछ भगवान को अप्रिशिएट करेगा, लेकिन इसके पीछे हमने साइंस जोड़ दी, यार नहीं ये तो ग्रेविटी है ना, तो तैरेगा ही, ये तो है ना। तो वो भगवान का किया हुआ है ना, ये ग्रेविटी ने कोई तुमने बस एक वर्ड अलग से निकाल दिया, ग्रेविटी है। शास्त्र पढ़ के देखो तो पहले से बता रखा है उसमें, लेकिन नहीं, हमने, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, एनवी है ना, हम एनवियसनेस है अंदर से, तो हमने एक अलग से खुद से टर्म दे दी कि ग्रेविटी है इसलिए हुआ है। सांस है वो ना, सेब गिरा उसके सर पे गिरा, उसको लगा ग्रेविटी है जमीन पे तो आएगा ही आएगा, तो गिरेगा, तो उसने बस नाम दे दिया कि यार ऐसा हुआ था। ये थ्योरी, वन ऑफ द न्यूटन थ्योरी, उसने बना दी ये चीज। वो क्योंकि खुद को हमें वो चाहिए ना कि यार नहीं ये काम तो मैंने किया है, कुछ एक नया कुछ केमिकल मिल जाएगा तो ये चीज मैंने ढूंढी है, तो उसके नाम पे उस केमिकल का नाम रख देंगे, जो पहले से था, आपने उसे बनाया नहीं है, खोजा है बस। अगर कोई चीज बनाओ तो समझ आता है कि वो आपके नाम के ऊपर रखा जाएगा। जो चीज आपने खोजी है तो मतलब उसका प्रोड्यूसर कोई और है, किसी और ने वो चीज प्रोड्यूस की है। ये सृष्टि आपने खोजी नहीं है, ये सृष्टि है, सॉरी, ये सृष्टि आपने बनाई नहीं है, ये सृष्टि आपने खोजी है, करेक्ट। उसका प्रोड्यूसर कोई और है इस सृष्टि का ना, जिस कृष्णा, कृष्ण है इसके प्रोड्यूसर, करेक्ट। अगर हम सोचेंगे ये पानी में अलग अलग जीव मिल रहे हैं, ये मैंने किया है, मैंने देखा है इसे, तो मेरे नाम पे होना चाहिए, मेरा है, मेरा नहीं, कृष्ण का है यार, तुम्हारा कुछ नहीं है। इवन हमारे घर में भी जो हमारी अलमीरा है, ये सब कृष्ण का है, सबको कृष्ण की सेवा में ही यूज करना चाहिए, हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे। जब मृत्यु होगी तो ये सब आपके साथ नहीं जाएगा, कि यमराज कहेंगे यार इसकी बोगी भी ले चलो, ये कि इसकी अलमारियां भी तो, ये भी तो आएंगी साथ में, वो लोग में इसका भी तो घर है, कुछ नहीं जा रहा साथ में, ठीक है। तो जो भगवान है वो हर एक जीव के अंदर जो है, एक एटम, हर एक एटम में है ना। जैसे आप आगे के श्लोक में देखेंगे, आगे के में, हाँ, 15.15 में देखेंगे, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं ना आपको, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये भगवान आपको बता रहे हैं, है ना, 15.15 में, कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, करेक्ट। तो जब भगवान सबके हृदय में है, भगवान ये भी बता रहे हैं कि मैं हर एक एटम में भी हूँ, है ना। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो एवरी पोर्स, मतलब महाविष्णु के जितने भी शरीर में जितने भी पोर्स हैं, वहां से यूनिवर्स क्रिएट होता है, एक एक यूनिवर्स जो है, प्लानिटेरियम सिस्टम क्रिएट होता है। तो हम समझ नहीं सकते इस चीज को कि कितने ज्यादा क्रिएट होते हैं, ठीक है, क्योंकि अचिंत है, मतलब बहुत ज्यादा जो है। जैसे हमारी बॉडी में काफी पोर्स है ना, स्पॉन्ज देखा आपने, स्पॉन्ज होता है ना एक, उसमें देखिए कितने सारे पोर्स होते हैं, करेक्ट। सिमिलरली महाविष्णु का जो फॉर्म है, उनके बॉडीज में जितने पोर्स हैं, हर एक पोर में से एक एक यूनिवर्स क्रिएट होता है, ठीक है। फिर वो सेम महाविष्णु, उनका एक एक्सपेंशन विच इज गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर्स इनटू ईच यूनिवर्स, हर एक यूनिवर्स के अंदर वो एंटर करते हैं, ठीक है। फिर जो उनका एक और फॉर्म है विच इज क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो हर एक जीव के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। तो इट इज महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो महाविष्णु का एक्सपेंशन इज गर्भोदक्षाय विष्णु, जो हर एक यूनिवर्स में रहते हैं, एंड गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हमारे हृदय में वास करते हैं, जिसे हम परमात्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक कृष्ण इज होल्डिंग ऑल द प्लैनेट्स इन हिज हैंड्स, वी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कृष्ण, हम कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकते,
ठीक है, हम फिर जीवन हमें प्राप्त ही नहीं हुआ कृष्ण के बिना। जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, चल पा रहे हैं, कृष्ण चाहेंगे तो कल को ऐसा नहीं होगा, आप उठोगे, हो सकता है पैरालिसिस हो जाए, आप चल भी ना पाओ, पैरालाइज हो जाओ, फिर हम उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। कई बार कुछ होते हैं ना, ऐसी बीमारियां लग जाती है जो हमें पता नहीं कि किस, विदाउट एनी रीजन हमें हो जाती है। दैट्स कृष्णाज विल, उनकी मर्जी से है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा काम किया हो, उसका रिजल्ट अब आपको ऐसा दिया हो कृष्ण ने, है ना। तो हमें ये चीज समझनी है कि जो भी सृष्टि में चीजें हो रही हैं वो सिर्फ कृष्ण की इच्छा से हो रही है ना। अभी हम लोग समझ लेते हैं, हमें कुछ ना कुछ टैग मिल जाता है कि यार ये तो ब्राह्मण फैमिली से है, ही इज अ ब्राह्मण, क्षत्रिय फैमिली से, ही इज अ क्षत्रिय। तो हमारे अंदर एक्चुअल में वो क्वालिटीज हैं क्या, ब्राह्मण वाली, क्षत्रिय वाली? नहीं है ना, है ना। हम लोग सिर्फ टैग्स लेके खुश हो जाते हैं। तो ऐसे तो कृष्ण को भी खुश हो जाना चाहिए यार, मैंने पूरी सृष्टि बना दी, कितना ज्यादा आई एम वेरी टैलेंटेड। कृष्ण ने कभी किया है ऐसा, बोला हो यार मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं? हाँ, भगवान ने जरूर ये बोला है कि मैं ही सुप्रीम, आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड आई एम गॉड, ये बोला है जरूर, बिकॉज इट इज व्हाट इट इज, है ना, ये है। भगवान है तो है, भगवान ने बोल दिया आई एम गॉड। बट कभी भी भगवान ने अपनी जो चीजें, उन्होंने ये सृष्टि बना दी, हमें बना दिया, उसको कभी ग्लोरीफाई किया है यार ये काम मैंने कर दिया, इतना ज्यादा बार बार किसी चीज को बोला है, रटा है क्या? लेकिन हमें देखो, हम अगर ब्राह्मण फैमिली से भी हैं तो हम कैसे बाहर जाके बोलते हैं, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से हूँ, जानता नहीं है तो ऐसे बोलते हैं ना, हम अपना अपना दिखाते हैं एटीट्यूड बाहर जाके। तो एक्चुअली आप में ब्राह्मण क्वालिटीज है क्या? जो आप अपने आपको ब्राह्मण कह रहे हो, अपने आपको क्षत्रिय कह रहे हो, अपने आपको किसी भी जाति को कह रहे हो, एक्चुअल में है क्या क्वालिटीज आपके अंदर? इंसान अपनी क्वालिटीज से जाना जाता है ना। आपके आचरण से सामने वाले इंसान को पता चलेगा कि आप कौन हो। अगर आप गलत आचरण करोगे तो आप ब्राह्मण रहकर भी नीची जाति वाले, जाति एक्चुअली नीची है ही नहीं कोई, वो तो हमने बना दी है, ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज, है ना। करेक्ट। तो जैसे अगर कोई ब्राह्मण है लेकिन वो दारू पीता है, मांस मच्छी खाता है, तो क्या वो ब्राह्मण कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, वो तो जानवर ही कहलाएगा पहली बात तो, चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, चाहे ब्राह्मण कुल में क्यों ना जन्म है तो है। चैतन्य महाप्रभु तो सन्यास फॉर्म में थे, जबकि वो तो स्वयं भगवान थे, उन्होंने खुद को कहने से मना कर दिया कि ना मैं तो ब्राह्मण हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ। जब उसे भगवान खुद आके बोल रहे हैं कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, तो हम कौन होते हैं अपने आप को टैग देने वाले कि यार मैं बोल दूं कि मैं ब्राह्मण इनिशिएटेड हूँ, अब मेरा इनिशिएशन वैसे भी हो गया तो आई एम वेरी सीनियर डिवोटी। कोई बोल सकता है क्या ऐसे? नहीं बोल सकता कोई। अभी कोई हो सकता है सामने वालों को ऐसा क्वेश्चन कर ले तो पता भी ना चले, फिर सारी सीनियोरिटी बाहर आ जाएगी, फिर बोल देंगे कि प्रभु जी हमें पता नहीं है इस चीज का आंसर, मैं सीनियर से पूछ के बताऊंगा। अभी तो आप कह रहे थे आप सीनियर हो, कहाँ गए फिर वो सीनियरिटी कहाँ गई आपके अंदर से? वो कहेंगे नहीं प्रभु जी मैं और सीनियर से पूछ के बताऊं। ये होता है, इवन डिवोटीज में होता है, एक ईगो आ जाती है हमारे अंदर, है ना। जैसे अभी गोपीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो भगवान के अंदर कृष्णा हैज नो बिजनेस देन टू प्लीज गोपीज, है ना। कृष्ण के पास, कृष्णाज मेन पर्पस इज टू टीच यू बाय डूइंग हिज लीला, हमें सिखाने के लिए वो लीला कर रहे हैं। उनकी इच्छा होती तो वो कृष्ण अवतार लेते भी नहीं, मतलब वो कृष्ण के फॉर्म में स्वयं आते भी नहीं, दैट व्हाट आई मेंट, है ना। वो उनकी इच्छा होती तो नरसिंह देव पे काफी था, बाकी वो छोटी छोटी लीलाएं करके उसी सतयुग में चले जाते, इतना लंबा क्यों खींचा? क्योंकि हर एक युग में आपको कुछ ना कुछ सिखाना था। कलयुग ऐसे ही आएगा, विच इज एक्चुअली तो है ही, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसलिए डिवोटीज का फॉल डाउन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध ऐसे है ना, हमने बहुत ज्यादा गलत 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 काम करके अपना अटैची फुल कर रखा है। अभी तो बस अटैची खुली है हमारी, अभी धीरे धीरे वो जो प्रारब्ध है वो हमारे सामने आएंगे, ठीक है। पर उससे हमें डगमगाना नहीं है, चीज आती है, गलतियां होती हैं। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं बोला कि गलती हो गई तो कृष्ण भावना अमृत छोड़ दो, माला को त्याग दो, किताबों को आग लगा दो, बोला है क्या प्रभुपाद ने कभी? ऐसा नहीं। प्रभुपाद ने बोला एक बार गिरो कोई बात, उठो, दोबारा ट्राई अगेन। प्रभुपाद के इतने सारे डिसाइपल्स थे, इनिशिएशन होने के बाद भी काफी सारी गलतियां होती थी, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो हो पाते थे, पर प्रभुपाद स्टिल मोटिवेटेड है कि नहीं गलती हो रही है, कोई बात होने दो, बट दोबारा उठो,
धीरे धीरे ये चीजें कम होंगी। नहीं तो आप सोचो, जो हिप्पीज थे उनके अंदर जो क्वालिटीज थी उनके टाइम में, फिर छठे ही दिन प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दे दी, तो क्या वो एकदम से अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे? नहीं ना, वो अंदर रहेगा तब भी, वो इनबिल्ट है उनको। हो सकता है जो गलत आचरण करते थे उसकी इच्छा फिर से आए अंदर, जो गलत चीजें खाते थे पीते थे उसकी इच्छा आई भी होगी, किए भी होंगे। बट प्रभुपाद ने कभी डिमोटिवेट ही नहीं किया ना उन्हें कि नहीं यार तुमने, मैंने तुम्हें दीक्षा दे दी, तो उन्होंने थोड़ा ना बोला था कि दीक्षा दे दो हमें। उन्होंने क्या बोला था आगे से चल, नहीं। बट प्रभुपाद वांटेड, क्योंकि क्योंकि प्रभुपाद इज ऑल्सो वेरी मर्सीफुल, वो चाहते हैं कि जल्दी से सारे जीव गोलोक तक पहुंच जाए, है ना। एंड इफ प्रभुपाद इज गिविंग यू इनिशिएशन, दैट्स मोर देन इनफ। प्रभुपाद बताते हैं ना कि अगर आपने हल्की सी भी गलती की तो उसके लिए गुरु को वापस आना पड़ेगा, है ना। गलती आपको नहीं करनी चाहिए इनिशिएशन होने के बाद, अदरवाइज गुरु को वापस यहाँ पे आना पड़ेगा आपको वापस ले जाने के लिए, है ना। बट प्रभुपाद ने सोचो कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया, जबकि प्रभुपाद को पता है हिप्पीज हैं, गलतियां तो करेंगे ही करेंगे। और प्रभुपाद ने उनको इनिशिएशन दिया कि एटलीस्ट एक स्टेप तो बढ़े। इनिशिएशन का मतलब ही होता है ना इनिशिएट करना, टेक वन स्टेप अहेड, एक स्टेप आप लो, है ना। सीढ़ी तक, पहली सीढ़ी तो चढ़ो आप, फिर उसके बाद प्रभुपाद धीरे धीरे से संभाल। छोटा बच्चा देखा है ना, सीढ़ियां चढ़ता है तो कोशिश करता है, 100 बार गिरता है वो नीचे। हम भी वही, हम भक्ति में छोटे बच्चे ही हैं एक तरीके से, धीरे धीरे चढ़ेंगे, 100 बार गिरेंगे भी, कोई बात, गिरने दो। ऐसे मेरे साथ था, मैं अभी तो मेरा एज ज्यादा है नहीं, आई एम 22, बट मेरा आई गॉट इनिशिएटेड, है ना। तो अब मेरे अंदर भी जो मेरे प्रारब्ध है वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां भी होती है, ऐसी बात नहीं है नहीं होती। तो दैट्स वन थिंग माय गुरु महाराज टोल्ड मी, कि गलतियां हो रही हैं होने दो, 4 नियम नहीं पालन हो रहे कोई बात, बट उनको हावी मत होने दो। क्या समझ रहे हो? कि मतलब ना, अगर गलतियां हो गई फिर उसके बाद आगे जाके आप इतने ज्यादा लीनियंट हो जाओ कि यार महाराज ने बोल दिया कि 4 नियम पालन छोड़ दो, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रही, ऐसा नहीं करना। ट्राई टू कंट्रोल। एक बार गलती हो गई, उसको बोलो कि ठीक है अब आगे से नहीं होगी, मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल करूँ। फिर से हो गई कोई बात नहीं, फिर कंट्रोल करो। वो धीरे 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 वो टेंडेंसी जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना कि मुझे रोकना है, कंट्रोल करना है अपने आप को, वो खत्म ही हो जाएगी फिर। ठीक है। तो हमें इस चीज से समझना है, अब ये नहीं सोचना कि यार मैं, हर एक के लिए वैसे कस्टमाइज सोल्यूशन होता है। आप अपने गुरु महाराज से पूछेंगे, हो सकता है वो आपको कोई और सोल्यूशन दे, मेरे गुरु महाराज ने मुझे कोई और सोल्यूशन दिया, हर एक के लिए कस्टमाइज होता है। बट हमें इस चीज को लीनियंसी में नहीं लेना है कि यार मेरे को छूट मिल गई है तो अब 4 नियम पालन हो ना हो मैं तो खाऊंगा, दीक्षा होने के बाद ही मांस मच्छी मदिरा ये सब करूंगा, नहीं करना। इस पे तो रोकना है, रोक लगानी है इस पे। ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है कभी कभार ना, माताओं को पता नहीं होता कि यार किस मसाले में प्याज लहसुन है, किस में नहीं है, किस में, कभी कभार क्या होता है इवन मसालों में भी टी लीव्स डलती है जस्ट टू गिव कलर, ऐसे करके। बट उन्हें पता नहीं होता, वो प्रसाद भोग बनाते हैं उसमें डाल देते हैं और फिर ऑफर्ड भी हो जाता है, फिर कई बार इनिशिएटेड डिवोटीज खा भी लेते हैं क्योंकि पता नहीं चलता। बट जब आप उसे रीड करते हो यार ये चीजें हैं, तब तो अपराध हो गया, है ना, क्योंकि आपने प्याज लहसुन खा लिया। बट अब उस चीज के लिए इट इज, अब आप उसे इग्नोर कर सकते हो कि यार गलती से हुआ है, उसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। सी हमें चाय कॉफी और ये सब क्यों मना किया गया है कि आप आपको उसकी लत ना लगे, बिकॉज देर इंटॉक्सिकेंट, है ना। जो भी चीज इंटॉक्सिकेंट होती है उसकी लत लग जाती है एक बार लेने। बट आपने गलती से कभी कहीं पर इनटेक कर लिया, इट इज नॉट एन, गलती से अगर कर लिया तो वो इग्नोर उसको, गुरु महाराज भी बोल सकते हैं आप लोगों के, इवन जितने सीनियर डिवोटीज वो आपको इस चीज में कोई बात नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं गलती से लिया है तो ठीक है इट्स ओके। बट इसको जान पूछ के नहीं लेना है कि यार नहीं मेरा मन है तो आज ले लेते हैं, नहीं, इग्नोर करो। मैं आपको बताता हूँ, अभी इतने टाइम से जैसे राखी है ना, इट्स 9th को है ना। तो अभी जैसे हम रिलेटिव्स के घर जाते हैं, उनके घर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा हमें नहीं पता, है ना, क्योंकि अनियन गार्लिक भी हो सकता है, बिना अनियन गार्लिक का भी हो सकता है, मसाला कौन सा यूज करे कोई नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित था इस चीज को लेके, यार अब मैं तो नहीं खा सकता बाहर जाके, है ना, क्योंकि अब जैसे मेरे को मामा के घर जाना है, सब जगह जाना है। बट मेरे पेरेंट्स हैं बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे कुछ तो खाना पड़ेगा, ये होता है। इवन करना भी चाहिए, आप जहाँ जाते हैं आपको थोड़ा सा लेना पड़ता ही है कुछ खाने पीने के लिए, चाहे वो ऑफर्ड हो ना हो। तो मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंता में था कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने काफी सारे जो हमारे सीनियर डिवोटीज है उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनको पहले से ही बोल दो कि यार बिना प्याज लहसुन का बनाए, फिर वहां पे कुछ ऑफरिंग का देख लेना। फिर कल मैंने चेक किया कैलेंडर तो मेरे को पता चला कि उस दिन बलराम जयंती भी है, फास्टिंग है।
है ना। तो मैं खुश, मैंने कहा चलो बाहर जाके खाना ही नहीं पड़ेगा, व्रत का व्रत भी हो गया, और मेरे को प्यार से कुछ खाने चिंता भी नहीं करनी पड़ी इस चीज की। तो कृष्णा प्लान्स अकॉर्डिंगली, है ना। तो वो आप लोगों के वो इस चीज इस तरीके से ही प्लान है ना। चाहे वो देखो हमें हर एक चीज में कृष्ण का हाथ देखना चाहिए। तो आई थॉट कि मे बी कृष्णा का प्लान ही होगा यार, कि मेरे को नहीं भी खाना था, उस दिन फास्टिंग भी हो गई, और विष्णु तत्व होते हैं तो पूरे दिन की फास्टिंग होती है ना। एंड लॉर्ड बलराम इज इनकारनेशन ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ, तो मतलब फास्टिंग तो रहेगी। तो फिर मैं उस चीज में खुश था कि चलो अब तो बाहर जाके नहीं खाना पड़ेगा कुछ भी, है ना। फास्टिंग में कौन ही बैलेंस, फास्टिंग में तो मसाला यूज भी नहीं होता, तो अगर बाहर जाके फास्टिंग का बनेगा भी तो चलो इट्स सेफर देन हैविंग समथिंग विच इज नॉट सेफ है। तो इस चीज में आप लोगों को इस चीज का ऐसा धीरे धीरे ना अनुभव होता होगा इवन आपके लाइफ में, कि यार मैं ऐसा चाह रहा था और ऐसे ही हो गया। कृष्णा इज मर्सीफुल एक्चुअली, है ना। तो हमेशा हमेशा हमारी सहायता करते हैं, इवन वो देखते हैं कि यार हम अपनी अर्जेस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो ये चीज देखते हैं कि यार ये इतना प्रयास कर रहा है, इतना प्रयास कर रही है ये चीजों को कंट्रोल करने में, लेकिन माया देवी को मैंने ये ड्यूटी दी है तो मैं क्या करूं। बट कृष्णा फिर धीरे धीरे ना होता है ना, जैसे क्या होता है, आपके घर पे पेरेंट्स होते हैं, छोटे हो गए ना तो मम्मी मना करते होंगे यार चॉकलेट नहीं खाना, चॉकलेट नहीं खाना, लेकिन पापा चुपके से खिला देते होंगे, है ना। तो कृष्णा इज लाइक दैट फादर, है ना, कि भैया माया देवी परेशान कर रही है क्योंकि मैंने ड्यूटी दी है उसे। लेकिन कृष्णा भी चुपके से भी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, यार कोई बात नहीं चलो मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ी। दैट इज कृष्णा, है ना। तो ये कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, है ना। तो हमें ये चीज को समझना चाहिए। इवन कृष्णा फॉर्म विच इज जगन्नाथ, दैट इज इवन मोर मर्सीफुल, है ना। हमने देखा है जगन्नाथ की ग्लोरीज को, हमने काफी सुना है ना, कि कितना ज्यादा वो भक्तों को इतना अपराध लेते नहीं है, कहते ठीक है यार भक्ति तो हो गई, गलती हो गई, चिल करो। वो जगन्नाथ अगर अभी के टाइम में, अगर मॉडर्न टाइम में होता ना, तो इज लाइक टेक अ चिल पिल, टेंशन नहीं लेना, जगन्नाथ ऐसे बोलते हैं। तो हमें समझना है इस चीज को कि कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। हाँ कभी कभार वो थोड़े से कठोर हो जाते हैं, है ना, वो इसलिए कि आपको वो उस तरीके से सेटल कर दें कि आप गोलोक आने के लायक बन सको इसी लाइफ। वो नहीं चाहते कि आप दोबारा से जन्म लो। क्यों चाहेगा कोई माँ बाप, चाहेगा कि मेरा बच्चा वापस आया ऐसे गलती करे? नहीं, कृष्णा इज आवर इटर्नल पे फादर, वो नहीं चाहते। इसलिए वो हमें थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, कि हम थोड़े से स्ट्रांग बने और अपनी भक्ति को अच्छे से कर सकें आगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। बहुत छोटा सा श्लोक था, ट्रांसलेशन वाज वेरी शॉर्ट, पर्पट वाज वेरी शॉर्ट। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। Okay, so I guess there is no question. श्री कृष्ण प्रभु जी, समूता प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को ही जी जागृति माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, इतना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए, और मतलब इतना प्रैक्टिकली क्लियर करने के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी, जैसे फॉल डाउन होता है बहुत बार होता है, हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। कई बार होता है मेरे साथ कि मतलब इतना फ्रस्ट्रेट कि अब माला ही नहीं करना, करना है बहुत कम, मतलब अपने में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उससे क्या करते हैं कि सर्विसेज से हट जाते हैं। तो मतलब वो उत्साह, वो जो धैर्य है, वो कैसे रखे कि नहीं, फिर मतलब फिर से स्टार्ट करते हैं, पर वो जो बीच में रहा कुछ दिन, उस टाइम मतलब फिर बाद में खराब लगता है कि अरे कम से कम माला कंटिन्यू करना चाहिए था, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इसको कैसे करें प्रभु जी, प्लीज थोड़ा सा हेल्प कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं ना, जैसे कभी कभार जैसे मैं आपको अगर पर्सनल एग्जाम्पल दूं, जैसे इवन इनिशिएशन के बाद भी मेरा भी काफी फॉल डाउन हुआ, बट मैंने उस चीज में ये प्रयास किया है कि फॉल डाउन होने के बाद भी मैं आई ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करूँ, कि वो चीज मेरे दिमाग से निकल जाए कि यार मेरे से गलती हुई थी, वो गिल्ट निकल जाए। देखिए हम जब गलतियां करते हैं ना तो हमारे अंदर गिल्ट आता है कि यार ये चीज कैसे हो गई मुझसे, मुझसे तो होनी नहीं चाहिए थी। बट हमारी अर्जेस इतनी स्ट्रांग है, माया देवी इतनी स्ट्रांग है कि वो गलतियां हमसे हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज में बल्कि जो हम चीजें छोड़ रहे हैं ना, वो चीजें छोड़नी नहीं है, विच इज चैंटिंग सेवा, ये सब छोड़ना नहीं है। इस चीज को तो जकड़ के गले लगा लेना है कि नहीं अब ये गलती हो गई तो आज 3 राउंड तो एक्स्ट्रा करते हैं कि इस गलती का मैं भुगतान कर सकूं,
अगर गलती हो गई तो आज मुझे सेवा करनी है, तो मैं इसकी सेवा कर सकूं, है ना। जैसे होता है कि जब मेरा साथ हुआ था तो मेरा यही था कि यार काश मुझे सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए। तो मैं यही प्रयास करता था पूछने का कि आज कोई है एंकरिंग की सेवा, क्लास लेने की सेवा, कुछ है क्या। तो वो फिर बताते थे। तो इससे सेवा से ना आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, आपके जो गलत कर्म है ना उनसे वो आप भूल जाते हो, फिर उसका गिल्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म होता है और फिर आप थोड़ा और स्ट्रांग बन के आप बाहर आते हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये चीज करनी है, आपको जब ज्यादा ज्यादा करना है। अगर गलतियां होती है तो गलतियां तो होती रहेंगी, हम वैसे ही माया जाल में फंसे पड़े हैं, माया देवी ने जकड़ के रखा है हमें। और हम लोग जैसे ही कृष्ण का हाथ छोड़ेंगे माया देवी कॉलर पकड़ लेंगे हमारा, है ना। तो हमें तो ये गलतियां होंगी ही होंगी, डेफिनेटली होंगी। इवन बूढ़े हो जाएंगे ना, लाठी हाथ में होंगी, दांत नहीं होंगे मुंह में, तब भी गलतियां होंगी। बहुत ज्यादा चांसेस है गलतियां होने के। यार अभी इतने ज्यादा सन्यासी प्रभुपाद, बहुत ज्यादा जो डिसाइपल, बहुत सीनियर डिसाइपल, सन्यासी के डिसाइपल्स हैं, उनसे तक गलतियां हो रही है। तो हम तो बद्ध जीव है, हमसे तो होंगी ही होंगी गलतियां, है ना। हम इतने स्ट्रांग इतनी जल्दी नहीं बन सकते, बट हम प्रयास कर सकते हैं। तो कृष्ण जो है कोशिश देखते हैं कि यार ये कितनी कोशिश कर रहा है, उनको दिख जाएगा कि यार ये कोशिश बहुत कर रहा है, बहुत ज्यादा इसके अंदर टेंडेंसी है कि यार ये मेरे को जल्दी से प्राप्त। आपने देखा श्यामानंद पंडित का एग्जाम्पल, ही वॉज अ वेरी ग्रेट डिवोटी। उनके अंदर इतनी ज्यादा इच्छा थी श्रीमती राधा रानी को लेके कि श्रीमती राधा रानी ने दर्शन दे दिए, है ना। जस्ट लाइक प्रहलाद महाराज, हमने सबने जाना उनके बारे में। जस्ट लाइक ध्रुव महाराज, उनके बारे में सबको पता है। चाहे ध्रुव महाराज का जो पीछे का हो कि यार मुझे मटीरियली ऑपुलेंस चाहिए, कोई बात नहीं, बट भगवान के दर्शन करके वो सब मटीरियलिस्टिक चीजें भूल रहे हैं, है ना। ये हमने पढ़ा है। तो ये चीज हमें समझनी है कि हमें अगर भगवान के दर्शन चाहिए, हम चाहते हैं अगर हम इन पापों से मुक्त हो जाए, तो भक्ति ज्यादा करेंगे तो भगवान दर्शन देंगे, फिर हम इन पापों से अपना मुक्त हो जाएंगे। ये फैक्ट है ना। तो भक्ति ज्यादा करेंगे, भगवान के दर्शन होंगे, तब इन पापों से हम डायरेक्ट मुक्त हो जाएंगे। बिना कृष्ण की कृपा के तो नहीं हो सकता, है ना। बिना कृष्ण कृपा और बिना गुरु की कृपा के ये तो आपके जितने भी अनर्थाज हैं, हमारे जितने अनर्थाज हैं, जितने भी सेंसेस है, कंट्रोल हो ही नहीं सकते। तो ये उनकी कृपा से ही होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर गलती हो जाए, फॉल डाउन हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए, डिवोटी से बात करनी चाहिए। मेरे साथ जब होता था तो मैं क्या करता था, मेरे से गलती हो गई तो मैं डिवोटी को कॉल करके कन्फेस करता था कि यार आज प्रभु मुझसे ही गलती हो गई। तो वो शांति से पहले सुनते थे क्या गलती किया, फिर बताते थे ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके ये कारण हो सकते हैं, तो आप इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दो। जैसे मैं प्रसादम पे अभी क्यों इतना एम्फोसाइज करता हूँ, क्योंकि मुझसे जो गलती हुई है वो इसलिए आप प्रसादम पे एम्फोसाइज करता है क्योंकि मुझे उसका रीजन पता चला है कि जो चीज ऑफर्ड नहीं होती, जिसकी चेतना खराब गलत चेतना से बनाया जाता है, उससे आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। मेरी लाइफ में पड़ा। तो ना दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि नहीं, हमें प्रसाद ही पाना है, वो भगवान को ऑफर करके ही लेना है। इसलिए तो जो चीज हम सीखते हैं उसी चीज से हम बता भी सकते हैं। मैंने ये चीज सीखी तो इसलिए आई थिंक इट विल हेल्प यू। आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। जी प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा नाम। जी हरे कृष्णा जी। अंजू माता जी आप अनम्यूट कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि मतलब जैसे ये बोलते हैं कि जैसे अभी बताया कि इस श्लोक में कि जो सब्जियों में या फलों में जो भी रस आता है वो भगवान से ही आता है। हमें पता भी है, मतलब भगवान के अलावा तो मतलब इसमें कोई होता है नेचुरल है। अभी जैसे मतलब कई बार मैंने सुना है कि जैसे बोल रहे हैं कि मतलब बाहर विदेशों में कोई मतलब अंगूर, जैसे हमारे यहाँ अंगूर छोटा आता है तो बड़े बड़े अंगूर बना दिए उन्होंने, मतलब चीकू को इतना बड़ा कर दिया, उसमें रस ऐसा मतलब इतनी मीठा, नींबू को मीठा बना दिया। तो मतलब कि वहां पे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो क्योंकि ये सब मतलब हमारे यहाँ से बोलते हैं कि वो बेकार है, उसमें इंजेक्शन लगा के ऐसा वो कर दिया, ये कर दिया। तो मतलब मैं ये सोच रही थी कि मतलब होता तो रस भी अगर उसके अंदर है तो वो भी भगवान की कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो इस चीज पर मुझे थोड़ा सा मतलब बताइए मुझे, मतलब जैसे मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि मतलब बोलते हैं कि नहीं खराब है, ऐसा ऐसा, कि फल तो बल्कि नेचुरली होते हैं ना वैसे भी कोई। करेक्ट। तो जैसे हाँ क्या जी। होता है कि अभी आपने बताया कि जैसे यहाँ पे हमें बोला जाता है कि यहाँ की वेजिटेबल जो है जिस नेचुरल, यहाँ पे रस अपने आप जो है वो नेचुरल है, लेकिन बाहर की कभी कभार क्या होता है इंजेक्शन लगा होता है, ये चीज दवाइयां वगैरह मिला दी होती है। तो एक्चुअली हम उसमें अपना कुछ थोप रहे हैं, अपनी गलतियां उस पर डाल रहे हैं। जैसे भाई क्या है, नींबू आपने बोला बाहर मीठा भी हो सकता है, होता भी है। इवन लेमन जो होते हैं बाहर मीठे मिलते हैं, है ना। इतने बड़े बड़े नींबू मिलते हैं बाहर तो।
वो इंजेक्शन लगा लगा के उसको खराब कर देते हैं। तो क्या वो एक्चुअली हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? नहीं है। जो भी हमें नेचुरल चीजें मिल रही हैं, जो कृष्ण के थ्रू मिल रही हैं, दे आर बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ एज वेल। वो कृष्ण ने इस तरीके से बनाई है कि हम भक्ति उस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम भक्ति नहीं कर सकते। तो जो भी नेचुरल चीजें अगर हम वो इनटेक करते हैं तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी हम आर्टिफिशियल चीजें लेते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इन चीजों को ऐसे किया जाता है कि यार नींबू मीठा कर दिया, तरबूज बहुत लाल कर दिया अंदर कुछ डाल के, क्योंकि यार तरबूज जब काटते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल चीनी ही डली हो, कभी कभार ऐसा टेस्ट आता है। दैट इज नॉट नेचुरल। ठीक है, नेचुरल चीजें तो अलग ही होती हैं, है ना। कलयुग में पहली बात तो ये चीजें मिल ही नहीं सकती, ऐसा कि तरबूज काटा बिल्कुल लाल अंदर से सपाट लाल है और बिल्कुल चीनी जैसा स्वाद है। कलयुग है ये, सतयुग में होता होगा ये चीज, राम जी के टाइम पे होता होगा, द्वापर में होता होगा। कलयुग में ये चीज पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, है ना। वो लोग इंजेक्शन कर करके उसको खराब कर देते हैं। हम लोगों को चीजें वो चीज इनटेक करनी है जो पहली बात तो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बनी है। दूसरा, जो चीज नेचुरल, जो अननेचुरल या आर्टिफिशियल चीजें हैं वो अवॉइड करनी है। हमने देखा होगा पहले के टाइम पे लोग खेती इसलिए करते थे, जहाँ की सब्जी जहाँ उगाई वहीं पाई, और बची भी हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनको बिजनेस कर दिया, तभी वो चीजें बढ़ती हैं, है ना। वो चीजें हेल्दी होती, तभी के लोग, आपने देखा होगा जो हमारे बूढ़े दाई दादू होंगे जो खेती करते होंगे वो कितने हष्ट पुष्ट रहते हैं। अभी बोल दो वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए तो कैसे चढ़ पड़ेंगे, फैक्ट है। अभी हमसे बोल दो कि यार चार ये छत तक ही जाना है, 3 माले की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर से तीसरे माले पे जाना है, उसी में हालत खराब हो जाती है, लिफ्ट नहीं है क्या? ये पहला सवाल आता है, लिफ्ट नहीं है। और किसी बूढ़े इंसान को बोल दो तो बिल्कुल कैसे फटाक से चढ़ के जाता है वो ऊपर। करेक्ट, क्योंकि उन्होंने नेचुरल चीजें खाई हैं, हमने नहीं खाई। फैक्ट है, हमने नहीं खाई ये चीजें, है ना। तभी तो वैसे भी चलो, हमें एआई का पहली बात यहाँ पे थैंक करना चाहिए। जो भी हमारी साइंस ये जो गलत प्रोग्रेस कर रही है एआई की, इसको थैंक इसलिए करना चाहिए कि हम लोगों की जॉब्स जा रही हैं तो वो इन चीजों में ही जाएंगे, खेती बाड़ी में। ठीक है, उन्हें असलियत पता चलेगी कि खेती बाड़ी की कीमत क्या होती है, बिजनेस की कीमत क्या होती है ना। देखो अब सारे साइंटिस्ट को निकाला जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से इतने जल्दी जल्दी लोगों को निकाला, अभी 12,000 लोगों को एक कंपनी ने निकाला है ना। लोगों की जॉब जा रही है, तो ये खुशी की बात है कि हमें पता चलेगा कि गांव की क्या कीमत होती है, खेती की क्या कीमत होती है। बिना इसके कुछ नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खत्म करके खेत को खराब करके खाओगे कहाँ से? रोबोट बना सकते हैं क्या खाना? पैदा करेगा कि वो रोबोट भी खाना? कि चलो आज टमाटर पैदा कर लेते, कल खीरे पैदा कर लेंगे, हो गया ब्रेड बटर बन गया, सैंडविच बना दिया। नहीं हो सकते, खेती के बिना कहाँ से होगा ये? अब वो इंजेक्शन में लैब में अलग से कोई टमाटर बना दिया, खीरे बना दिया, तो वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। फिर जो 40 तक का आप जीने की सोच रहे थे वो फिर 14 तक ही जी पाओगे, ऐसा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी तो हमें ज्यादा लंबा इसलिए जीने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि भक्ति करें हम ज्यादा से ज्यादा तो कृष्ण को प्राप्त कर सके। अभी तो अगर हम हमारे अंदर ये होता है कि यार अगर 14 साल तक की हम मृत्यु हो जाती है हमारी, तो हमने तो भक्ति क्षण भर भी नहीं की थी, तब कैसे गोलोक की प्राप्ति, कैसे कृष्ण की प्राप्ति होती, हम कैसे कृष्ण को खुश कर पाते? नहीं कर पाते। करेक्ट। लेकिन हमने थोड़ी सी भक्ति, हमें थोड़ा लंबा टाइम मिला, अभी बुढ़ापे तक 60 साल तक जिए, तो आपके पास है 30 से 60, 30 साल बहुत होते हैं भक्ति के लिए। प्रोपा तो बोलते हैं मिनट और मिनट, आपको 1 मिनट में लगेगा गोलोक पहुंचने में। वो एक जब से ही आप पहुंच सकते हो, अगर वो भगवान के प्रेम भाव के लिए किया गया, प्रेम से किया गया। लेकिन अभी हम करते नहीं, अभी हम मैकेनिकल चैंटिंग करते हैं। तो आपके क्वेश्चन का यही है कि हमें आर्टिफिशियल तो कुछ भी नहीं खाना, सब कुछ नेचुरल ही लेना है। भगवान का रस उसमें नहीं है, उसमें हमने अपना रस डाल दिया। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगा के हम अपना रस डाल दे रहे हैं, उसमें भगवान का कुछ नहीं है। भगवान का जो था उसको तो मार दिया, उसका तो हरी बोल वही कर दिया हमने, फिर अपना अलग से रस डाल दिया उसमें कि हम उसको और मीठा कर सके। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, यदि अनुमति हो तो हम 2 प्रश्न और ले सकते हैं चैट में। हाँ हाँ श्योर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पहला अंजलि माता जी का प्रश्न है कि बलराम पूर्णिमा में फास्ट कब तक रखना है? हाँ तो देखिए, वैसे हर एक टेम्पल का ना अपना अपना होता है। जैसे आप मायापुर में जाएंगे तो टीओवीपी का है कि राधा अष्टमी पे तो फास्टिंग रहते ही नहीं, कभी कभार रहते भी हैं। तो वो कुछ लोग कहते हैं कि पूरे दिन रह सकते हैं हम राधा अष्टमी के दिन, कुछ लोग कहते हैं 12 बजे तक रहते हैं। हर एक टेम्पल का अपना अपना रूल्स और रेगुलेशन है। तो वैसे मुझे यही बताया गया सीनियर डिवोटीज के थ्रू कि जितने विष्णु तत्व होते हैं उनका फास्टिंग रखा जाता है पूरे दिन, जस्ट लाइक एकादशी, फिर आप नेक्स्ट डे फास्ट खोलते हैं। ठीक है।
और जितने विष्णु तत्व के अलावा जितने भी हैं उनका फास्टिंग से 12 बजे तक होता है। जैसे गुरु हो गए, गुरु परंपरा में जितने आ रहे हैं, या राधाष्टमी हो गए, या अष्ट सखियों में किसी का है, तो फिर वो सिर्फ 12 बजे तक रखा जाता है, ऐसा बोला जाता है। मेरे को जितना सीनियर्स ने बताया है, ठीक है। तो वैसे तो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो तो चाहे राधाष्टमी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे बलराम पूर्णिमा हो, आपको पूरा रखना है तो पूरे दिन का रख सकते हैं। अच्छा, ये भगवान की कृपा ही प्राप्त होगी, है ना। प्रयास करना चाहिए कि जितना अच्छे से हम फास्टिंग में जब कर सके। ऐसा नहीं कि जब फास्टिंग है, भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जब भी नहीं हो रहा, इससे अच्छा खा लो कुछ फिर जब कर लो, वो बेटर है ना। इसलिए तो जितना अगर हो सकता है फास्टिंग तो करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रभु जी। प्रभु जी दूसरा प्रश्न माला माता जी का है, वो पूछ रही हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब से चतुर्मास चालू हुआ है तब से हमें टेम्पल जाने के लिए, सेवा करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो मन में गिल्टी फील होता है कि झूठ बोला। कृष्ण के लिए झूठ बोला है तो कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। कृष्ण के लिए झूठ सही है, वैसे झूठ गलत है। जैसे मेरे साथ भी होता था, मैं कॉलेज में था ना, तो मैं झूठ बोल के मंदिर जाता था, क्योंकि मेरे वेकेशन होते थे। मैं बोलता था नहीं कॉलेज में प्रोजेक्ट है, मैं कॉलेज नहीं जाता था, मैं मंदिर निकल जाता था। लेकिन सेम मेट्रो पड़ती है, मैं वहीं से मैं निकल गया मंदिर, तो मैं जाना हूँ, प्रभु जी को बताता कि प्रभु जी मैं कॉलेज का बहाना देके आया। तो प्रभु जी हंसते भी थे। तो कृष्ण के लिए झूठ है तो चलेगा, भगवान के लिए झूठ है, भगवान की सेवा के लिए झूठ है, कोई बात, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता है उसमें ना, भगवान को हम खुश करना चाह रहे हैं, इतना झूठ चलेगा। लेकिन अगर वैसे झूठ बोला है तो नहीं चलेगा, फिर तो अपराध लगेगा। बट हाँ, भगवान के लिए झूठ बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, संभवतः अन्य प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना संग प्रदान किया। डाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन ज्वाइन करने के लिए। एंड हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही अपना संप्रदान करते रहें, एंड आप अपने मित्रजनों प्रियजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, जिससे वह भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सकें। तो हरे कृष्णा, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय।